हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल तो जो 2023 में होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं, समझे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 19, 20, 21 से लिया गया क्वेश्चन है। 2019, 20, 21 में जो एग्जाम हुआ है उन्हीं का लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें पार्ट 21 तक हो चुका है, ये पार्ट 22 है। नहीं देखे हैं पार्ट 21 तक तो देख लीजिएगा। इसलिए देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 22 का क्वेश्चन नंबर 1। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें दो तरह का बात होता है। अगर बोला जाएगा सबसे छोटी संख्या, समझे, तो याद रखिएगा उस संख्या का लघुत्तम निकालना है। और उसी में अगर ये संख्या दिया हो रहेगा, बोलेगा सबसे बड़ी संख्या, तो समझ जाएगा उसका महत्तम निकालना है। महत्तम मतलब एलसीएम, लघुत्तम मतलब एलसीएम, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, इसका मतलब एलसीएम निकालिए। क्या है? 25, 40, 60 निकालिए। कितना? 5 से खिलाइए। 25 25, 8 पंचे 40, 12 पंचे 60, 2 से खिलाइए। 5, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से खिलाइए। 5, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा। 10, 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60, 7 दूनी 120, 120 गुना 5, 12 पंचे 60, मतलब 600, ठीक है। तो 600 होगा। लगता है इसका ऑप्शन देना भूल गए, ठीक है। तो 600 होगा। तो 600 बोल रहा है और आंसर क्या बोल रहा है? 7 शेष बचता है, तो 7 जोड़ दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 607। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, नंबर लग रहा है गलती लिखा गया है, ठीक है। इसका मान निकालें, ये आपका ऑप्शन है। तो क्या बोल रहा है? 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर करा है। तो 3 का पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पे होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस पे होल स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पे होल स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें कितना बच गया? 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें कितना बच गया? 11, 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। जोड़िए, 1 1 2, 5 2 7, ठीक है, 8 2 10, 2 12, 2 बाकी रहा 1, ठीक है, 1 1 2, 227। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 227 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 व्यक्ति एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वही कार को 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कोई काम 15 दिन में पूरा हो रहा है, 3 दिन पहले बोल रहा है, तो कितना दिन में पूरा करने बोल रहा है? 12 दिन में पूरा करना। अगर 12 दिन में पूरा करना होगा तो बोल रहा है कि 40 व्यक्ति है, तो कितना व्यक्ति अधिक लगाना होगा, ठीक है। एक बहुत फेमस सूत्र है, ठीक है, M1 × D1, ठीक है, बराबर M2 × D2। M मतलब आदमी हो गया, चाहे मेन हो या वोमेन हो, ठीक है। D मतलब दिन हो गया, ठीक है। तो पहला लिखिए, पहला क्या है? पहला आदमी क्या है? 40 दिन, और उसका दिन क्या है? 15 दिन। दूसरा आदमी का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरा दिन तो बता रहा है, ये 15 दिन है, 3 दिन पहले करना, तो मतलब 12 दिन बता रहा है, ठीक है। तो काटिए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है, और 4 से काटिए 40, तो 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 50 हो गया। अब आपको पता चला कि बराबर कैसे काटा, क्योंकि बराबर में एक नियम होता है, 2/4 और 4/8। अगर ऐसा रहे बराबर में किसी प्रकार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, लेकिन गुना में जैसे रहेगा ऐसे, अगर गुना रहेगा ऐसे तो आप गुना में ऐसे ऐसे नहीं काट सकते। गुना में आप तिरछा तिरछा काटिएगा, ऐसे ऐसे काटिएगा, ये ऐसे ऐसे काटिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे, समझ गए। लेकिन बराबर में काट सकते, तो हम बराबर में काट दिए। 3 में 15, 3 चौक 12,
इसी 4 से काटे इसको 10 से, तो x बराबर कितना आ गया 50। 50 आदमी होगा, 12 दिन में काम करेंगे तो 50 आदमी लगेगा, लेकिन 40 आदमी पहले से है, ठीक है। तो कितना अतिरिक्त बोल रहा है, कितना अधिक नियुक्त करना होगा। 50 में 40 चल गया तो कितना आदमी अधिक नियुक्त करना होगा, 10 आदमी अधिक नियुक्त करना होगा, तो आंसर 10 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पिता की उम्र मां की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। मतलब पिता जो है, पूरा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। और वह मां जो है इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। जब बताया 7 वर्ष अधिक है, उसी समय जो अगर मां का उम्र निकाले तो पुत्री की उम्र का 3 गुना है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो बोल रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होनी चाहिए। तो बताइए, पिता जो है मां की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, तो मां से कितना वर्ष अधिक है, 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब बोल रहा है मां जो है अपनी पुत्री के 3 गुनी है, पुत्री का उम्र बोल रहा है 10 वर्ष, तो मां क्या हो जाएगा 3 गुना बोल रहा है, तो मां 3 गुना पुत्री, पुत्री का उम्र बोल रहा है क्या 10 वर्ष, तो 30 वर्ष हो जाएगा। मां 30 वर्ष हो गया, तो पिता कितना हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, मां प्लस 7, ठीक है। मां 30 है, 30 प्लस 7 37 वर्ष, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा 37 वर्ष। बोल रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र है, पुत्री तो अभी 10 वर्ष ना है, तो पुत्री का जन्म के समय तो 10 वर्ष पहले हो जाएगा। तो अब अभी उसका उम्र 37 वर्ष है, तो पुत्री का जन्म करना होगा तो 10 साल पहले होगा, तो 10 साल घटा दीजिए इसको, तो उसका पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगा 27 वर्ष होगा। कहाँ गया आंसर 27 वर्ष। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की आधी है। यदि उन संख्याओं का औसत 56 है तो क्रमागत संख्याएं बताएं। मतलब वो तीनों संख्या क्या है वो बताएं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में। तो क्या है, क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं पहली संख्या जो दूसरी की 2 गुनी है। माना कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या x दे दीजिए। दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या होगा, इसका 2 गुना तो 2x हो गया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 2x हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की आधी है। मतलब पहला संख्या जो है दूसरा का 2 गुना तो है ही है, लेकिन पहला संख्या जो तीसरा का आधा भी है, ठीक है। तो तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या 4x हो जाएगा, क्योंकि 4x का आधा कीजिएगा तो पहला संख्या तो मिल ही रहा है, तो 2 आधा कीजिए तो 2x होगा, तो 2x तो पहला संख्या है ही। क्या बोला, तीनों संख्या का औसत 56 है। तो औसत मतलब क्या हो गया, तीनों का योग बटे संख्या, तीनों का योग अब बटे संख्या, 3 संख्या है तो 3 संख्या, औसत कितना है 56 है, ठीक है 56। समझ गए। 3 दूनी 6 7, 60 बटे 3 बराबर 56, तो 8 से 56 8 हो गया, 8 या 24, 8 या 24 बराबर में कैसे करता है बता ही दिए हैं। तो x बराबर 24 आया, 24 मतलब क्या हो गया, दूसरा संख्या आपका 24 हो गया, पहला संख्या क्या है 2x है, 24 दूनी 48 हो गया, और तीसरा संख्या क्या है 4x है, 24 हो गया 96 हो गया। इसका मतलब स्टेप बाय क्रमागत संख्या में क्या हो जाएगा, पहले क्या है 48 है पहला संख्या, फिर क्या है 24 है दूसरा संख्या, तीसरा संख्या क्या है 96 है। तो 48 24 96 आंसर है, 48 24 96 तो ऑप्शन डी नंबर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ए बी बराबर ए सी है और बी जो है 35 डिग्री है, तो इसमें ए डी आधार बी सी की मध्यिका है, तो तदनुसार बी ए डी कितना होगा। तो पहले त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है समझते हैं, जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, गिर गया, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। बी जो है 35 डिग्री है, बी आपका क्या है 35 डिग्री है। बोला ए डी जो है, ए डी भुजा आधार बी सी की मध्यिका, बी सी की मध्यिका है, बी सी पर जो ए डी आएगा ना वो मध्यिका है, मध्यिका मतलब बीचे बीच। तो बी ए डी निकाले, बी ए डी निकाले, ठीक है। आए और बताइए, आपको पता होना चाहिए जब समद्विबाहु त्रिभुज में एक नियम होता है, जब समद्विबाहु त्रिभुज में तो ऊपर से नीचे आधार पर अगर मध्यिका डाला जाता है ना, ये 90 डिग्री हो जाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज ये 2 में होता है,
ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर से अगर समद्विबाहु त्रिभुज में ऊपर से अगर नीचे आधार पे मध्यिका डाला जाता है, मध्यिका मतलब बीचों बीच डाला जाता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये दो ही त्रिभुज में होता है, एक बार याद रखिए, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में नियम। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 35 हो गया, तो सब मिला कितना हो गया? 125 हो गया। अरे तो ये आपको त्रिभुज लीजिएगा बी ए डी त्रिभुज लीजिएगा, तो टोटल मिला के 180 होना चाहिए। ये आपका 125 है, तो 25 5 30, मतलब ये 55 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों मिला के 90 और 90 180 डिग्री हो गया। तो बी ए डी कितना हो जाएगा? बी ए डी कितना हो गया? 55 डिग्री। तो ये आंसर 55 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें दिया हुआ बोल रहा है एक्स का मान निकाले। क्या है? 3/4 और कुछ नहीं है तो गुना ही है ना बीच में, पावर 3, 4/3 पावर -7। ठीक है, बराबर 3/4 बराबर 2x। एक नियम होता है, अगर पावर को पलट दिया जाए तो उसका जो मतलब किसी भी अंक का पावर, जैसे a लिखा हुआ है, ठीक है, a पे पावर 2 लिखा हुआ है, अगर इसको पलट दीजिएगा, पलटना क्या होता है समझते हैं? पर नीचे में संख्या कुछ नहीं तो एक रहता है, हर संख्या के नीचे एक रहता है, तो पलट दिए तो 1/2 हो, 1/² कीजिएगा ना, मतलब a पे स्क्वायर, तो ये जो पावर प्लस में है नीचे आ जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, और वही अगर ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता, अगर इसको आप पलटते तो माइनस वाला क्या, प्लस वाला क्या होता? माइनस हो जाता, ये हो जाता, और नीचे एक का मतलब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता। तो ये संख्या ऐसे लिखा जाता है, समझते हैं? अगर आप किसी भी संख्या को उलटते हैं तो उसका जो पावर होता है वो प्लस और माइनस में बदलता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3/4 है, पावर 3 है। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए, इसका 4/3 है, 4/3 है, इसको 3/4 कर दीजिए। 3/4 की जगह तो पावर जो है क्या बोलते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। 3 माइनस है तो प्लस में कर दीजिए, हो गया 3/4। अगर घातांक करने में एक नियम होता है न, कि अगर बेस बराबर हो तो पावर गुना में जुड़ जाता है। गुना में दो संख्या हो और बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है। तो बेस तो देख लो 3/4 बराबर है, तो बेस पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। 3/4 3 हो गया और ये 7 हो गया, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 3/4 और ये 2x हो जाएगा। ठीक है, 3/4 कट गया, कितना बच गया? 2x बराबर कितना हो गया? 7 3 10, x 10 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x बराबर वो कितना आ गया? 5 आ गया। आंसर क्या पूछ रहा है? तो x का मान निकालता है, x बराबर 5 लिख दीजिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये दिया हुआ है x प्लस, तो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, x प्लस 1/4 का मान निकालना है। ठीक है, इसके बराबर वाट मान लीजिए। ठीक है, क्या बोला? x प्लस 1/x बराबर 4 आया है। ठीक है, अगर आप दोनों इधर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर a प्लस बी पे, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a प्लस बी पे होल स्क्वायर टूट जाएगा। ठीक है, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 2ab हो गया। 2ab मतलब ab, इसको a माने इसको b माने, तो एक और बताइए, ये एक है ये b है, ये दोनों कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 लिख देते हैं, कट ही जाएगा तो बात बराबर है। ये कितना हो गया? 4 चौक 16, स्क्वायर दोनों इधर किए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, इसको उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14। अब 14 हो गया। अगर आप इसका भी स्क्वायर करते हैं, अगर इसका भी आप स्क्वायर करते हैं, इसका पे होल स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका भी होगा x स्क्वायर है तो x पे पावर 4 होगा स्क्वायर करने के कारण, इधर भी x पे पावर 4 होगा। और ये दोनों 2ab होता है, 2 का अब जानते ab कट जाता है अपने आप, स्क्वायर है तो स्क्वायर के अनुसार कटेगा, तो +2 हो जाएगा बराबर 14,196 होता है। ठीक है, तो x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 और क्या हो जाएगा? 194 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, इसको उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं 196 तो चल जाएगा, तो 194 बचेगा, तो आंसर 194 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ले लीजिए ABC, ठीक है, में AB बराबर AC है, AB और AC बराबर है, मतलब E और E बराबर है। ठीक है, तो BAD BAC ये 40 डिग्री है।
ठीक है। तो बोला बी पर बाहा कोण कितना होगा, बी पर बाहा कोण मतलब ये बी है, इसका बाहा कोण मतलब इसका बाहरी कोण ये कितना होगा। तो एक और बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो सामने ये तीनों का एक और बताइए, त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, पता है आपको, ठीक है। अब ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों मिला के 140 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री पड़ना है। तो ये आपका 70 होगा और ये आपका 70 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में एक नियम होता है कि अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। मतलब इसके सामने का कोण क्या हो, ये हो गया तो बराबर 70 है, ये कांस्य का सामने कोण ये है तो इसका बराबर ये हो गया 70 हो गया। मतलब अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये आपको पल गया। आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं, या आप देखे होंगे कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त में अगर आधा निकाला जाता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये लाइन अगर हम खींचे तो ये पूरा आधा हो जाएगा, ये पूरा एक आधा वृत्त हो जाएगा। आधा वृत्त का मान 180 डिग्री होता है, ये आपको 70 है तो ये 110 डिग्री होगा। आप ऐसे भी 110 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। या एक नियम और है, एक नियम और क्या है, अगर जो भी त्रिभुज, जैसे त्रिभुज हम बता देते हैं नियम, बहुत जगह काम आएगा। जैसे त्रिभुज है, ठीक है, अगर हमको इसका बाहरी कोण निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों कोण का योग निकाल, ये दोनों कोण का योग लिख दीजिए, ये बाहरी कोण हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, ये त्रिभुज अगर हमको इसका ये कोण निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों कोण का जो योग कर दीजिए ये निकल जाएगा। जिसका निकालना है उसके जस्ट अंदर नहीं लेना है, ठीक है। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, आपको अगर ई कोण बता दिए, अगर आपको ई कोण निकालना है तो ई दोनों जो आया है इसके दोनों का योग कर दीजिए, वही हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों, इसका अगर हम ई कोण निकालना था, इसका छोड़ के दोनों कोण का योग और 70 और 40 110 होता है, इसी भी 110 निकला और आपको इस वृत्त के अनुसार भी 110 निकाल दिए। समझ गए, दोनों नियमों को हम बता दिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 + 5 रूट 5, ठीक है। तो बोला इसका मान निकालने। एक बात जान लीजिए, एक नियम होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, 1 होता है, ये आपको पता है। दूसरा एक ने इसको अगर a मानिए इसको b मानिए तो इसका a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, इसके बराबर होता है इसको a मानिए इसको b मानिए तो एक सूत्र क्या हो गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। इसके बराबर क्या होता है, a + b a - b, ये होता है, ठीक है। एक नियम आपको हम बता देते हैं, जैसे देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, √5 + 2, इसलिए लिख सकते हैं प्लस माइनस में प्लस वाला कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि sec थीटा अब माइनस tan थीटा बराबर, ये माइनस होगा तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एक बार जान लीजिए, एक नियम होता है, जैसे इसको हम बता दिए, इसके बराबर 1 होता है, तो इसके बराबर इसको a मानिए इसको b मानिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, यही तो बराबर ना है। तो अगर हमको प्लस निकालना है माइनस निकालना है तो माइनस निकालना है, sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना, तो इसके एक बटे हो जाएगा, ये प्लस बटे हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक इसका मान क्या आया है, √5 + 2, ठीक है। इसको आप प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस मतलब जो प्लस है उसको उल्टा माइनस से गुना कर दिए, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इतना तो 1 से गुना होगा तो इतना लिखा जाएगा। लेकिन इसको a इसको b मानिए तो a + b और a - b हो गया, तो बराबर क्या था, a स्क्वायर है b स्क्वायर। इसको a मानिए तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो इस नीचे 1 आएगा तो 1 का कोई मत नहीं होता, तो ये लिखा जाएगा। तो इसी बराबर तो हम ये लिखे हैं ना, बात समझे, इसलिए ऐसा लिखे हैं। समझ गए कैसे क्यों लिखे, समझ गए। अब एक काम कीजिए, काट दीजिए, ये देखिए प्लस है ये माइनस है, काट दीजिए, ये दोनों प्लस प्लस है तो 2 sec थीटा हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये प्लस माइनस है तो काट दीजिए, ये दोनों देखिए 2 √5 हो जाएगा, 2 √5, तो 2 कट गया, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। एक त्रिभुज अगर बनाते हैं आप, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो आपको जानते हैं ABC, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। एक बात जान लीजिए, sec थीटा बराबर होता है h/b, ठीक है, h मतलब ये √5, तो इसका √5 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है। तो आपको लंब निकालना होगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर रूट अंदर 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो घटाइएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 को क्या लिखेंगे, 24
√5 है, √5 का स्क्वायर कीजिए 5 ना होगा, 5 होगा, ठीक है, क्योंकि रूट उड़ जाएगा तो 5 में 4, 5 में जगह 4, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका क्या मान होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा मान निकालें, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा और होता है एच पी बटे एच, कॉस थीटा और होता है बी बटे एच, ठीक है। पी का मान क्या है 2, एच का मान क्या है √5, और बी का मान क्या है 1, तो एच का मान क्या है √5, 2 1 3 हो गया, 3/√5, तो इसका आंसर 3/√5 होगा, कहीं पे है 3/√5, तो ये आंसर 3/√5 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। यदि दो संख्याएं अर्थात ये और ये हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या हो जाएगा। पहले 50 संख्या का औसत का मतलब क्या होता है, इसका कुल योग निकाल लीजिए। 50 संख्या का योग क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग, 50 संख्या उसका औसत गुना कर दीजिए, योग निकालना है तो। और 45 0 बकेरा 4, ठीक है, 5 15 4 19, 1900 रुपया हो गया, 1900 हो गया। ये दोनों को हटा दिया जाए, मतलब ये दो संख्या हटा दिया जाए, तो जोड़िए 5 दूनी 10 और 9, एक सब मिला के 100 होता है, ठीक है। अब 1900 तो उसका टोटल योग हो गया, उसमें 100 घटा दीजिए। टोटल संख्या 50 था, 2 संख्या निकल गया, बच गया 48, ठीक है। औसत निकालना है तो घटाइए 1800 हो जाएगा, 1800 को 48 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, दीजिए भाग, आपको पता चल जाएगा। 48 से अगर 1800 से भाग देते हैं तो 180 आया, 3 बार में खिलाइए तो 40 से 120 और 8 से 24 144 हो जाएगा। यहाँ 6 बज गया, यहाँ कितना हो गया 37 हो गया, ये खिलाइए तो आपको खाना होगा 8 बजे खिलाइए, 7 बजे खिलाइए, तो 7 बजे खिलाते हैं तो 48 गुना 7 करते हैं, 56 6 बकेरा 5, ठीक है। 7 बजे 7 7 28 और 5 33, तो 336 हो गया, ये 4 बज गया, ये 2 बज गया 24 हो गया, ठीक है। कितना उन्होंने खाया, 7 उन्होंने खाया, अब 5 उन्होंने खिलाइए तो 240 उन्होंने खा जाएगा, ठीक है। पॉइंट देखे कट गया, तो 37.5 हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर 37.5 हो जाएगा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।